बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सितंबर सियासी लिहाज से काफ़ी गर्मा गर्म रहा और ख़ास तौर पर जो बड़ी डेवलपमेंट हुई उसमें जो अपोजिशन के पीसी थे, जिसमें जिस तरह गवर्नमेंट को टारगेट किया गया, उसके अलावा मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया गया, तो उसके मुकाबले में इमरान खान साहब जो एक अच्छे लीडर की तरह सामने आए, उन्होंने खामोशी से सब कुछ को पेश किया और बहुत अच्छे तरीके से उससे निपटे। और ये तो उनकी खासियत भी है कि जब भी उन पर मुश्किल तरीन दौर आता है तो उससे उबर कर जब वो सामने आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। इस तरह जो मिलिट्री लीडरशिप थी, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मौजूदा जो हुकूमत है, उसकी डिफेंस की। और उन जो मामलात हो रहे थे, जो अपोजिशन के साथ जो अपोजिशन जिस तरह अप्रोच कर रही थी मिलिट्री लीडरशिप को, तो उन्होंने वो सब कुछ को एक्सपोज किया और आवाम को बताया कि किस तरह वो कोशिश कर रहे हैं कि मिलिट्री और इमरान खान साहब के दरमियान में दरार पैदा कर सके। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ इस पर बहस करेंगे कि एपीसी से लेकर यूएन के जो स्पीच थी उस वक्त तक क्या हुआ कि उस एनर्जी को इमरान खान साहब ने ट्रांसफॉर्म किया और उन्होंने यूएन में एक ऐसी स्पीच की जिनमें उन्होंने तमाम पहलुओं को कवर किया और हर तरफ से उनकी जो है पजीराई हुई और उनको अप्रिशिएट किया गया। तो यूएन की जो स्पीच थे उसमें क्या ऐसे पॉइंट्स थे जिन पर उन्होंने बात की और किस तरीके से उन्होंने उम्मत मुस्लिमा और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो यूएन की स्पीच थी उसमें कुछ इस तरह के पॉइंट्स उन्होंने उठाए जिसकी बदौलत हम कह सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम के लीडर हैं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं। क्या क्या पॉइंट्स थी वो हम एक एक करके आपके सामने बताएंगे। उसकी डिटेल जो है तो आप उनकी स्पीच भी सुन सकते हैं, उसकी ट्रांसलेशन भी हुई होगी। हम सिर्फ उन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं जिसकी बदौलत हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब पूरी उम्मत मुस्लिमा के एक लीडर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उन्होंने एक पॉइंट उठाया कश्मीर के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए। आपको पता है कि किस तरह वहाँ पर भारत की जानिब से उन पर मज़ालिम होते हैं। उनको 72 साल से ज़्यादा हो गया है कि कश्मीर को उन्होंने ऑक्यूपाइड कर लिया है और वो अप्रेस्ड है वो कश्मीर के लोग। तो इमरान खान साहब ने एक बार फिर यूएन की स्पीच में इस इशू को उजागर किया और इस बारे में बात की कि इसको रोकना चाहिए और कश्मीरियों के जो लोग हैं, कश्मीर के जो लोग हैं, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों जो है तो सिक्योरिटी काउंसिल और ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है इसको वो क्यों नहीं रोक पा रही है। उसके बाद जो दूसरा अहम पॉइंट था वो था फ़लस्तीन के बारे में। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बात की कि उन पर जो वहाँ के मुसलमानों पर जो मज़ालिम होते हैं यहूदियों की जानिब से, तो जो मिडल ईस्ट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उनका हल जो है वो उन्होंने बताया कि सिर्फ यही है कि उनको एक अलग स्टेट दिया जाए, इंक्लूडिंग जो बैतुल मुक़द्दस है, क्योंकि वो मुसलमानों के लिए एक क़िबला अव्वल है। उसके बग़ैर जो भी मसले हैं उनका हल मुमकिन नहीं है। तो एक बार फिर जो है तो यूएन को बताया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फ़लस्तीन के मसले के बारे में और वहाँ के मुसलमानों पर जो मज़ालिम होते हैं अब बहुत वक्त से चले आ रहे हैं, तो उनके बारे में इस इशू को फिर से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उजागर किया। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो बहुत अहम था वो था इस्लामोफोबिया के। उसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बताया कि आपको पता है कि दुनिया के बहुत से ममालिक में ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम ममालिक जो हैं वहाँ पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। होली प्लेसेस जो हमारे हैं मसाजिद वग़ैरह, वहाँ उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे होली प्रॉफिट है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी इंसल्ट की जाती है नाउज़ु बिल्लाह। और इसके अलावा जो किताब है कुरान मजीद हमारी, वो उसको जलाया जाता है। तो ये क्यों होता है, इससे मुसलमानों को तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा। तो इसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बताया कि ये रोकना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम जिस तरह के आप ब्लैक लिव्स मैटर जो डे आप मनाते हैं, तो इस तरह हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो अमन पसंद लोग हैं, हमारे साथ ये क्यों हुआ जाता है। तो इस बारे में भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दुनिया को बताया। इसके बाद इमरान खान साहब ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज है वो हमारे लिए और हमारे आने वाली नस्ल के लिए किस तरह वो मैटर करता है। तो जो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में जो बॉनफायर हुआ था, इसके अलावा कैलिफोर्निया वगैरह में भी इससे पहले जो आग लगी थी, इसके अलावा जो सैलाब आते हैं, फ्लड्स वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो ये हमारे आने वाली नस्ल के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि ये नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो इस हवाले से पूरी दुनिया को काम करना चाहिए। पाकिस्तान ने इस हवाले से क्या किया, तो
انہوں نے بتایا کہ ہم نے درخت لگائے، بلین ٹری سونامی جو پروجیکٹ ہے وہ ہم نے لانچ کیا، اور آنے والے 3 سالوں میں ہم 10 بلین ٹری سونامی جو ہے تو وہ پروجیکٹ کا اس کو ہم پورا کریں گے، اور 10 بلین جو ہے تو ہم درخت لگائیں گے۔ تو یہ ہمارے ماحول کے لیے اچھا ہے، درخت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ تھی کچھ پوائنٹس جو عمران خان صاحب نے UN کی یونائٹڈ نیشن کی جو جنرل اسمبلی تھی ان کی وہاں پر جو اسپیچ کی، انہوں نے یہ کچھ پوائنٹس بتائے۔